आज हम लोग सीखेंगे प्रायिकता। क्लास 10th वाले जितने भी विद्यार्थी हैं सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनके भी पास ये वीडियो पहुंचता है उसको पूरा देखिए, है ना। आप लकी हैं कि आपको वीडियो मिल रहा है, आराम से आप उसको समझिए और जीरो लेवल से समझिए हीरो लेवल तक का। समझ रहे बात, जीरो से हीरो लेवल का। और क्लास 10th वाले जो भी 2026 में एग्जाम देंगे, बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, सभी के लिए एकदम कह सकते हैं आप बहुत ही रामबाण तरीका से हम आपको बताएं। रामबाण दवाई समझिए। प्रायिकता को अगर समझना है, सीखना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए इस वीडियो को देखने के बाद, और आपसे बनेगा A to Z प्रश्न बनेगा। पहले कंसेप्ट को आप समझ लें, आज के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा प्रायिकता को समझने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं प्रायिकता की। तो प्रायिकता क्या है भाई साहब? तो प्रायिकता माप है किसकी? तो किसी घटना के घटने की जो गणितीय मान है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं? सरल शब्दों में अगर कहेंगे तो प्रायिकता कहेंगे। क्या है? किसी घटना के घटने की जो गणितीय माप है उसी को हम क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। सीधी सी बात है। किसी घटना, मान लीजिए कोई इवेंट ई है, घटना क्या होगा? जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं आज इंडिया वर्सेस किसी और टीम में मैच हो रही है, भारत पाकिस्तान का मैच है, भारत इंग्लैंड न्यूजीलैंड किन्हीं के बीच का मैच है, दो लोगों के बीच में, दो टीमों के बीच में मैच है और यह प्रतिस्पर्धा है दो में, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इसी मान को हम गणितीय रूप में एक्सप्रेस करते हैं अर्थात व्यक्त करते हैं, है ना। एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेशन जिसको आप कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। जैसे कि आप सिक्का को टॉस करते हैं मैच खेलने से पहले, भाई हम बैटिंग करेंगे पहले, दूसरा टीम करता हम करेंगे, अब दोनों लड़ाई करेंगे काम नहीं चलेगा, तो क्या करते हैं? टॉस करते हैं। जैसे ही टॉस करते हैं तो एक बार हेड आएगा, अदरवाइज टेल आएगा। हम बोल दिए जैसे टॉस किए तो हेड आ गई, हमारी जीत हो गई, टेल वाले का हार हो गया, तो हम अपना बैटिंग करेंगे, जो भी शर्त था उसको पूरा करेंगे। तो कहने का मतलब है ये हमारे दैनिक जीवन में हमेशा लगा रहता, सुबह उठने से लेकर के शाम तक, और जीवन में पूरा प्राय हर एक जगह प्रायिकता एकदम चांसेस चलते रहते हैं। परीक्षा देने के बाद रिजल्ट में संभावना क्या, उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ रहा है तो हार या जीत, तो इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए रखे हैं और आगे तो पूरा जीवन में ही प्रायिकता भरा पड़ा है, आप देखेंगे, अनुभव करेंगे। तो प्रायिकता क्या है? किसी, एकदम सरल शब्दों में समझिए, घटना के घटने की संभावना, पॉसिबिलिटी जो है, का गणितीय रूप। कौन सा रूप? गणितीय रूप प्रायिकता कहलाता है। याद रखिएगा, क्या कहलाता है भाई साहब? प्रायिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। कोई भी घटना है, जैसे आप सिक्का को ही उछाल रहे हैं तो हेड या टेल आना, तो हेड कई बार आएगा? एक बार। टेल कई बार आएगा? एक बार। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? हेड आने की प्रायिकता 1/2। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? प्रतिदर्श समष्टि जो संभावनाएं कितनी है? तो 2 है। या तो हेड आवेगा या तो टेल आवेगा। हेड कितनी बार? तो 1 बार। टेल कितनी बार? तो 1 बार। हमें पूछा गया टेल आने की प्रायिकता, तो 1/2 लिखेंगे। जो परिणाम पूछ रहा है उसकी संख्या बट्टे कुल परिणाम, यानी संभव परिणाम। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता, ई के घटने की प्रायिकता। देखिए बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीका है। बराबर ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम दिख रहा है ना आप लोगों को? ई के अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। ध्यान रखिएगा, बोर्ड पर पढ़ते समय बोर्ड पर, चलते समय रोड पर चला दी सब, ठीक है? नहीं तो हड़बड़ा करके इधर उधर नहीं देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नजर सामने होनी चाहिए बोर्ड पे। अगर पढ़ रहे हैं तो इसको देखिए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, पूरा मत देखिए, ठीक है? कोई फायदा नहीं होता इधर उधर देखने से। रोड पे जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो ध्यान आपका आगे रहता है, इधर उधर देखेंगे तो आगे लग जाएगा। तो चलिए, पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा बहुत आपको हंसा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो कहा जाता है, आजकल में ये 2 लाइन है, हम बोलते हैं कि आजकल का विद्यार्थी जो है किताब खोल इंस्टाग्राम देखता है, तो पंखों को खोल जमाना कुरान देखता है। आजकल का विद्यार्थी किताब खोल इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि देखता है, तो वो वाली बात मत रखिए। पढ़ते समय पढ़ाई करिए, चाहे 2 मिनट पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, ऐसा नहीं करिए, जबरदस्ती मत। जितना देर मन करिए उतना देर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए मन से।
10 मिनट का वीडियो है, पूरा देखना है देख लीजिए, नहीं मन लगता है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि जरूरत आपको है, सीखना आपको है, परीक्षा आपको देनी, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। ई के अनुकूल परिणाम, पीई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। समझ में आ गई बात। अब इसको एक एग्जांपल से समझते, कैसे एक सिक्का को एक बार उछालने पर, एकदम छोटा सा, इस पूरा वीडियो को अगर हम ज्यादा लेके चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका दूसरा तीसरा चौथा पार्ट आते रहेगा, जीरो से समझिए, ज्यादा लंबा करने का बच्चा देखना नहीं चाहता है, समस्या ये है, 20 मिनट का कौन देखेगा, तो दिक्कत है। एक सिक्का को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, 9th में भी आप इसको समझे होंगे, क्योंकि 9th में भी प्रायिकता का इंट्रोडक्शन है। अब इसकी प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, गौर करिएगा। एक सिक्का को जब उछालेंगे तो इसका एस बराबर क्या होगा, हेड होगा, टेल होगा, दुइये को परिणाम आ रहा है, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। कै गो होगा, हेड और टेल, दुइये चीज होगा। दुइये चीज जब होगा तो हमको पूछ रहा, ओकरा से मतलब है, पूछ रहा है हेड आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रायिकता, एच लिख दिए, पी एच क्या लिखे हैं, देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछा जा रहा है, तो आप समझिए चीजों को। हेड एच के अनुकूल परिणाम, इसको ठेठिया भाषा में लिखते, देखिए अपने घर के भाषा में, एच के अनुकूल परिणाम, ताकि आपके दिमाग तक पहुंच जाए, आप अच्छे से समझ जाएं। हमारा उद्देश्य है कमजोर से कमजोर बच्चा सीख जाए, तेजगरबा का तो कोई बात नहीं, बहुत तेजी से है, स्पीड में भागत है। और कुल संभव परिणाम, बस आपके लिए हमारा यही प्रयास है, कोई भी बच्चा गणित से डरे नहीं, कुल संभव परिणाम। और आप लोगों का बहुत प्यार रहा है, चैनल को आपने बहुत अपना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, तो हमें मोटिवेट रहना पड़ता है आपके लिए, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी प्रयास हमारा जारी रहता है, बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा सा प्रयास हमेशा आपके लिए रहा है। आप देखेंगे तो रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियो हम आपके लिए डालते रहते हैं, शॉर्ट डालते रहते हैं, क्विज करवाते रहते हैं, ताकि आप कुछ ना कुछ सीखते रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दिल से। एच के अनुकूल परिणाम खोजिए तो चला जी, एच का एगो है, एगो है, नीचे में देखिए तो कुल संभव परिणाम कितना है, 2 गो, 1/2 हो गया। हेड आने की प्रायिकता 1/2, इसी प्रकार टेल आने की प्रायिकता, आज हम बेसिक आपको बताया, इसमें टेल आने की प्रायिकता भी टेल 1/2। तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है ना, वह 1 होता है और न्यूनतम मान होता है 0, याद रखिएगा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन दे दिए इसमें, और आगे दूसरे वीडियो में हम एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। फिलहाल इतना चीज आप समझ लिए अगर एक बार, तो अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी घटना अगर घट रही है, उसका गणितीय जो फॉर्म होता है, गणितीय निरूपण जो होता है, उसको आप क्या कह सकते हैं, प्रायिकता कह सकते हैं। सिंपल शब्दों में, इसे बहुत सारा डिफिनेशन है आप समझने के लिए, जैसे ये गणितीय रूप ही है। ये देखिए एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड और टेल आता है, हेड कई बार आया है तो 1 बार, टेल कई बार आया है तो 1 बार, टोटल परिणाम है 2, तो गणितीय रूप में लिखेंगे 1/2। हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की भी प्रायिकता 1/2, और प्रायिकता का अधिकतम मान हमेशा 1 होगा, न्यूनतम मान 0 होगा। न्यूनतम किसका होगा, जैसे हम कह दें कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता, 7 कभी आ नहीं सकती है, पासा पे 6 से अधिक होता नहीं। फिर अगर आपसे कहा जाए एक पासे को फेंकने पर जो है 4 से छोटी संख्या, 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो 6 होगी, 6/6 कट के 1 होगा। जो निश्चित घटना होगी उसकी प्रायिकता 1 होगी, जो अनिश्चित होगी, असंभव होगी, उसकी प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, आप इसको पूरा देखिए, आगे हम कंटिन्यू सवाल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर आप देखना नहीं चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।